नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अफगानिस्तान में तालिबान के बेनकाब होते चरित्र के साथ। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान अब अपना असली चरित्र दिखा रहा है। जो तालिबान पहले कुछ दिन पहले भारत को लेकर यह कह रहा था कि वो भारत के लिए खतरा नहीं है, लेकिन उसी तालिबान के आतंकियों ने अपना असली चेहरा दिखाते हुए कंदहार और हेरात में भारत के कॉन्सुलेट में दाखिल हो गए। सूत्रों के मुताबिक ये घटना बुधवार की है, जब तालिबान के आतंकी खाली पड़े दोनों भारतीय कॉन्सुलेट में दाखिल हुए और उसके बाद वहां रखी गाड़ियों को अपने साथ लेकर चले गए। सूत्रों के मुताबिक तालिबान ने ये पूरी कार्रवाई आईएसआई के इशारे पर की है। तो भारतीय कॉन्सुलेट में घुसे थे तालिबानी, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। इस पर और डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे सहयोगी मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, जो दावा किया जा रहा था, जो आश्वासन दिया जा रहा था तालिबान की ओर से कि किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, भारत को भी घबराने की कोई जरूरत नहीं, और इस दावे के ठीक उलट दिखाई दे रहा है। किस तरह से भारतीय कॉन्सुलेट जो बंद कर दिए गए थे वहां पर दाखिल हुए हैं तालिबानी आतंकी, और वहां पर कागजात की भी छानबीन की गई है। जो कार वहां पर खड़ी थी वो भी अपने साथ ले गए। देखिए, जो कंधार और हेरात के इलाका है वहाँ पर हक्कानी नेटवर्क जो तालिबान के साथ मिलकर के लड़ाई लड़ रहा था अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के, अगर आप हक्कानी नेटवर्क को देखें तो इसको सीधे सीधे आईएसआई कंट्रोल करती है, ऐसा हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसी से जुड़े लोग हैं उनका मानना है। और ये जो कंधार और हेरात के कॉन्सुलेट से खाली कॉन्सुलेट्स हैं, क्योंकि वहाँ से जैसे ही हमें लगा कि अब हक्कानी या तालिबान वहाँ पर आ रहे हैं तो हमारे स्टाफ, मिशन स्टाफ वहाँ से हट गए थे। लेकिन वहाँ गाड़ियाँ जो थी, जो स्टाफ के लोग यूज़ कर रहे थे, वो वहीं पार्क कर वहीं छोड़ दिया गया था। ऐसा लग रहा है कि ये जो कार्रवाई की गई आईएसआई के निर्देश पर, डॉक्यूमेंट्स, उनको ये लगा कि हमारे कुछ वहाँ डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसको लेकर के वो अपने कब्जे में लेंगे और इस पर कोई एक नई साजिश रचेगी आईएसआई। इसके साथ ही दूसरी जो प्लानिंग है, ये जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसी जगहों पर जो हमारे स्टाफ के लोग हैं वो बुलेट प्रूफ गाड़ियों का यूज़ करते हैं, और ये बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ उठाकर अपने साथ ले गए ताकि वो अपने इस्तेमाल वो कर सके। और आसपास जो हमारे पास जानकारी मिली कि आसपास उन्होंने घरों में भी, जो रेजिडेंशियल इलाके हैं वहाँ पर भी उन्होंने कुछ इंक्वायरी की कि कौन कौन यहाँ पर अफगानिस्तान जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है एनडीएस, उसमें काम करता था। फैमिली से कई पूछताछ की गई है। तो कहने का मतलब ये है कि तालिबान या हक्कानी, ये जो सारे धड़े हैं, ये पाकिस्तान के इशारे पर काम करेंगे और भारत से जुड़े जो भी इंटरेस्ट होंगे उस पर कहीं ना कहीं वो उसे कम करने की कोशिश करेंगे या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऐसा हमारी जो एजेंसीज हैं उसका आकलन है, और यही वजह है कि हम उनके हर दावे के ऊपर यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि तालिबान का एक चेहरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बताते हैं हम तो बदले हुए तालिबान हैं, लेकिन असली जो चेहरा है, अगर आप देखिए वहाँ जिस तरीके से जुल्म हो रहे हैं, लोगों को पीटे जा रहे हैं, औरतों की पिटाई हो रही है, जर्नलिस्टों की पिटाई हो रही है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तालिबानियों के खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और अब जिस तरीके से बातें सामने आई हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आईएसआई पूरी कोशिश करेगी कि अफगानिस्तान में जो भी हमारे स्टेक है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जाए। जी, तो आईएसआई के निर्देश पर यह तालिबान की कार्रवाई, और उसी को लेकर सूत्रों से जो जानकारी मिली थी कि वहां पर हक्कानी नेटवर्क और जो लश्कर के आतंकी हैं वो सक्रिय हो जाएंगे जैसे ही तालिबान का वहां पर कब्जा हो जाएगा। और भारतीय दूतावास के अधिकारियों को भी इससे खतरा है, और इसी को भांपते हुए दूतावास में काम करने वाले कर्मचारियों को तुरंत यहां पर अपने देश लाया गया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.